तो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोगों को इसके लिए शो हो चुका है एंड आपका जो फोकस है वो यहीं पे बना रहने वाला है। तो सारी चीजों को समझते हुए चलना है तो आपको नोट डाउन जरूर करना है, डायरी पेन को जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड आप सभी लोगों को पता ही है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लान दिखाकर क्लोजिंग एंड अर्जेंसी क्रिएट कैसे करें। सिंपल सी बात है भाई, प्लान तो दिखाना एक अलग बात है, लेकिन प्लान दिखाने के बाद क्या आप क्लोजिंग एंड अर्जेंसी क्रिएट कर पा रहे हैं? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आज इस ट्रेनिंग सेशन से आप सीख जाएंगे कि इसको कैसे करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एंड ये टॉपिक आपको पता ही है, लेकिन सबसे पहली चीज है क्या आपको क्लोजिंग का मतलब पता है? व्हाट इज क्लोजिंग? कौन टाइप करेगा चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे। व्हाट इज क्लोजिंग? बाय द वे क्लोजिंग है क्या? इसको क्लोजिंग क्यों बोला जाता है? क्या बात है मैम, ग्रेट। रिजल्ट निकालना, मैम का रिस्पॉन्स आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो क्लोजिंग का जो मतलब होता है वो होता है रिजल्ट निकालना। अगर आप चाहते हैं कि 100 में से 99% आपको रिजल्ट निकालना आ जाए तो आज इस ट्रेनिंग सेशन को आपको नोट डायरी पेन में तो करना ही करना है, लेकिन अपने माइंड में भी करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया है कि क्लोजिंग का मतलब होता है रिजल्ट निकालना, लेकिन इसको कैसे निकाल सकते हैं ये आज हम पूरा कवर करेंगे। अगर आप लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन योद्धा टीम इतना ज्यादा आपको भी पता है कि जब तक हम लोग सीखने पे फोकस नहीं करते तब तक हम लोग जीत नहीं पाएंगे। अगर आप लोग सच में जीतना चाहते हैं, आपको विनरिंग होना ही है, तो यहाँ नजर रखने से ज्यादा आपको नजर में भापना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजों को क्लियर करते चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें बताता है गो विथ क्लोजिंग माइंडसेट ओनली। अगर आपको पता चल गया है कि क्लोजिंग का मतलब होता है रिजल्ट निकालना, तो आप जा रहे हो जब रिजल्ट निकालने, तो आप ये सोचो कि आपका माइंड किधर है, आपका माइंडसेट क्लोजिंग पे टिका है या नहीं। बहुत सारे पार्टनर जाते तो क्लोजिंग करने हैं, बट वो सोचता कहीं और का है, करता कहीं और का है, तो वो बंदा इस बिजनेस में टिक ही नहीं पाता है। क्योंकि क्या होता है, कहीं किसी और साइड अपना माइंड लगा रहे हैं तो वो गलत साइड जाता जाएगा। लेकिन हमें अगर अच्छा रिजल्ट निकालने जाना है और हमारा माइंड उधर से डिस्टर्ब है तो हम अच्छे रोड मैप पर नहीं जा पाएंगे। तो ये हमें पॉइंट क्या बता रहा है? अगर क्लोजिंग करने जा रहे हो ना तो आपका जो माइंडसेट है वो ओनली क्लोजिंग पर ही होना चाहिए कि मुझे रिजल्ट निकालना है तो निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वाला माइंडसेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो आपका 100 में से 99 रिजल्ट निकलेगा, 99। और अगर आपके पास ये स्किल डेवलप नहीं है तो फिर भूल जाओ कि आप रिजल्ट निकाल सकते हो, क्योंकि जब आपका दिमाग ही कहीं और है, इंसान को चलाता कौन है? उसका दिमाग। जो वो करेगा वही तो करेगा। तो आप ये देखो ना, आपका दिमाग कहाँ रुका है। अगर आपका दिमाग रुका है मुझे बिजनेस का क्लोजिंग करना है, लेकिन पहले मैं घरेलू काम कर लूं, घर के काम कर लूं, जॉब कर लूं, कंफर्ट जोन से ना निकलूं, क्लोजिंग करूंगा 4 दिन बाद, तो आपका दिमाग ये हामी भर लेगा कि आपको 4 दिन बाद ही क्लोजिंग करनी है ना। तो आप अपने माइंड को बताओ कि आपको अगर क्लोजिंग करने जाना है तो आपका माइंड ओनली क्लोजिंग में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितने लोग समझे पॉइंट? जरा एक बार रिस्पॉन्स करेंगे चैट बॉक्स में, कितने लोग इस पॉइंट को समझे? क्योंकि सिर्फ कनेक्ट मत रहिए यहाँ पे, मुझे आपका रिस्पॉन्स भी चाहिए, है ना। चलिए, तो 1% लोगों का रिस्पॉन्स आएगा क्या? सिर्फ मुझे यहाँ पे 10% रिस्पॉन्स चाहिए। अगर यहाँ पे 50% कनेक्ट है तो रिस्पॉन्स नहीं आया अभी आप लोगों का। लो, मैंने रिस्पॉन्स का बोलना शुरू करा, यहाँ पर इशू घटना शुरू हो गया। क्यों लोगों को टाइपिंग नहीं करना आ रहा है बताओ? वैसे दुनिया भर की टाइपिंग करेंगे, रामायण लिखेंगे पूरी पूरी चैट बॉक्स में, लेकिन जब यहाँ पे पूछा जाता है तो टाइपिंग नहीं होता। अगर आप सीख रहे हो तो यहाँ पे टाइप करो, ओके। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे अपना माइंडसेट क्लियर करना है, तभी अच्छे से रिजल्ट निकालने की तरफ बढ़ पाएंगे आप। और जो स्टेप्स है उनको भी कवर करना है, फिर जाके पूरा हमें ये ट्रेनिंग पता लगेगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। पॉइंट नंबर 2 हमें क्या बताता है? देन नॉट गो ऑन अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। आप तो अपने माइंड से गए कि मुझे क्लोजिंग करना है, बट आप जिस प्रोस्पेक्ट के पास गए हो सकता है वो आपको अदर टॉपिक पे ले जाए, हो सकता है ना। क्या आप उसके टॉपिक में फंसोगे या अपनी क्लोजिंग करोगे? बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और कहते हैं क्लोजिंग नहीं हुआ, है ना। तो फंसना नहीं है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट कितना भी बड़ा टॉपिक आपका चेंज करे, आपको क्या करना है? उसको घुमा फिरा कर अपने टॉपिक पे लेके आना है। ये होता है लीडर का पावर, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने अंदर देखना है, आप लीडर बन के काम कर रहे हैं इस बिजनेस में या फिर कुछ और बन के, ठीक है। तो आपको ये चीज जरूर समझनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है थोड़ा सा। आई होप सर्टेन पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब अगर आप रिजल्ट निकालने जा रहे हो तो भाई सिंपल सी बात है, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान।
एवरी प्लान। आपको पता है कि मुझे प्लान दिखाना है, तो आपके आगे चाहे कितना भी बड़ा प्रोस्पेक्टिव क्यों ना आ जाए, कितने भी उसके ऑब्जेक्शन क्वेश्चन, उसका माइंडसेट कैसा भी क्यों ना हो, आपका जो प्लान है उसके माइंड में जाना चाहिए। क्या ऐसा प्लान आपने प्रिपेयर किया है जो आपका प्रोस्पेक्ट समझ पाए? अगर आप अपनी प्लान को अपने प्रोस्पेक्ट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वहां पे आपका प्रिपेयरिंग नहीं है। और प्रिपेयरिंग का पावर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक प्रिपेयरिंग का पावर होता है, प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदान जंग में खून उतना कम बहेगा। सोचो कितना बड़ा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, एक प्रैक्टिस का पावर है ये। और हो सकता है आप प्रैक्टिस मुश्किल से 2 बार करें, 3 बार करें, 5 बार करें, 10 बार करें। मैं कहती हूँ अगर आपने 10 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना प्लान दिखाने की, तो आप फिर प्लान दिखाने के प्रिपेयरिंग में मास्टर हो जाएंगे, है ना। और आपका 100%, 1% आपका जो प्लान दिखाने का प्रिपेयरिंग होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। बट लोग यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पे हम जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रखेंगे, जितना ज्यादा नॉलेज एंड स्किल डेवलप करेंगे, उतना ज्यादा रिजल्ट हमारे पास रिटर्न होकर आएगा। सोचो कितना अच्छा अच्छा मतलब बेस्ट एंड जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास आता है, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। उन लोगों से पूछो जो इस अपॉर्चुनिटी से बहुत ही ज्यादा दूर है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को जब ये अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, तो सिंपल सी बात है, इस चीज को समझो कि प्रैक्टिस को जितना ज्यादा अच्छे से आप कर लोगे, उतना ज्यादा अच्छा आपका प्लान दिखाने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। बट यहाँ पे जितने लोग कनेक्ट हैं, सुन तो रहे होंगे सब, लेकिन अप्लाई कुछ ही लोग करेंगे जो सच में 5% वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं। 95% वाली कैटेगरी में तो दुनिया है, लेकिन क्या आप दुनिया से अलग दिखना चाहते हो? ये आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया से अलग दिखना चाहते हो, तो आपको 5% वाली कैटेगरी में आने के लिए कोई नहीं रोका। जोरदार ट्रेनिंग्स आपको मिल रहे हैं, सारी स्किल्स आपको मिल रही हैं, बस आपको अपने आप में सीखने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे जरूर कुछ लोग तो सुन रहे होंगे और कुछ लोगों का ध्यान कहीं और होगा, तो भाई मत सुनो। जो सुनने वाले हैं, कहते हैं ना, जो पाता है ना, जो रुकता है वही पाता है, और जो नहीं रुकता है वो नहीं पाता है। तो आप ये देखो आपके अंदर पेशेंस पावर कितना है, आप सुन कितना रहे हो, लिसनिंग पावर कितना है। जितना ज्यादा लिसनिंग पावर डेवलप कर लोगे, उतना ज्यादा आप अच्छे से किसी और को भी बता पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, है ना, जो है हमारा बी प्रोफेशनल रेडी फॉर यस एंड नो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है जिसके अंदर एज अ प्रेशर, एज अ लीडर, नो सुनने के बाद निगेटिव हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है आपको यस एंड नो दोनों चीजें अपने प्रोस्पेक्ट से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, है ना। और वो भी आपको यहाँ पे जांचना पड़ेगा कैसे, मैं जस्ट आगे बताती हूँ। अगर आप यहाँ पे रेडी हैं, तो आप ये चीज देखिए, पीपल हैव रीजन फॉर ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग। अगर उसने यस बोला तो उसका ज्वाइनिंग का क्या रीजन था, और अगर उसने नो बोला तो ज्वाइनिंग का क्या नो बोलने का रीजन था, है ना। कि आपको उसने नो बोल दिया, हो सकता है आपका लुक उसको अच्छा ना लगा हो सकता है आपका ड्रेसअप उसको अच्छा ना लगा हो सकता है कि आपका बिहेवियर उसको अच्छा ना लगा हो सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल आपके प्रोस्पेक्ट को अच्छा ना लगा हो। तो ये चीज आपको अपने आप से जांचनी पड़ेगी, कोई अपलाइन आपको नहीं बताएगा कि अगर आपको यस एंड नो आ रहा है फील्ड से, तो आपके अंदर क्या कमी थी, ये आप खुद देखोगे, है ना। और ये देखना कोई कठिन काम नहीं है। आप सोचो ना, प्लान दिखाने जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो, ड्रेसअप में जा रहे हो क्या? अगर आपको बोला जाता है डायरी पेन के लिए, कुछ लोग लेके चल देते हैं फर्रे और पेन, फर्रे और प्लान पेन लेके जा रहे हैं प्लान दिखाने। जब आप यहाँ पे बात करने जा रहे हो अपॉर्चुनिटी की, और लेके जा रहे हो कुछ ऐसा अपने साथ जिसको देख के लोग पीछे ही हट जाए, सिंपल सी बात है भाई। और हो सकता है यहाँ पे नो बोलने के बहुत सारे रीजन रहे हो, और यहीं पे कुछ ना कुछ यस बोलने के भी रीजन बन जाते हैं। क्या आपके साथ वो पर्सनल क्यों ज्वाइन होगा? सोचने वाली बात है। कोई भी बंदा आपके कंपनी, आपके प्लान, आपके प्रोडक्ट को देखकर ज्वाइन नहीं होता, वो आपको देखकर ज्वाइन होता है ना। तो आप ये देखो, अगर उसने यस बोला है तो क्या रीजन है। अगर आप यस निकाल पा रहे हो ना फील्ड से, तो आपका स्किल्स अच्छा होने लगा है, आपका जो एजुकेशन पावर है वो अच्छा होने लगा है, आपका जो ड्रेसअप है वो लोगों को अच्छा लगने लगा है। लेकिन नो आ रहा है तो उसके लिए रेडी रहिए, निगेटिव मत होइए। हो सकता है ना ना सुनने के बाद में हाँ हाँ बदल जाए, क्योंकि पहले ना ना होता है। इंडिया का लोगों का जो एक फॉर्मेट है, सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता होगा, हम सभी लोगों का ही है ये। आप लोग किसी के भी घर पे जाते हैं, हम आप किसी के भी यहाँ जाते हैं एज अ गेस्ट बनकर, तो कोई भी हमें चाय कॉफी के लिए पूछते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? अरे नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद वो अगेन पूछते हैं, अरे नहीं रहने दीजिए, हमें नहीं लेनी। अगर तीसरी बार पूछते हैं, चलो बस इतनी जिद कर रहे हो तो ले ही आओ, ये इंडिया के लोग बोलते हैं,
ठीक है। तो आप ये देखो, हम लोग हैं तो इंडियन ही ना। अगर चाय कॉफी के लिए इतना नहीं नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहे हो सकता है नहीं हो, लेकिन आपको क्या करना है, कोशिश, पूरी पूरी कोशिश करना है हाथ निकलवाने की। और अगर आपने हाथ निकलवा लिया तो आपका चाय कॉफी भी जाना है, आपका रिजल्ट भी निकलना है ना, और अच्छे से आप वहां पे मास्टर भी बन जाने हैं। तो ये पॉइंट कौन कौन समझा, ये बात मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में, क्योंकि रिस्पॉन्स तो यहाँ पे मुझे उन्हीं लोगों का आएगा जो लोग सुन रहे हैं। तो जितने पार्टनर कनेक्ट है एक बार रिस्पॉन्स करेंगे फास्ट। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग सुन रहे हैं तो एक दिन आप लोगों के लिए भी मैं मोस्ट वेलकम टैप करूंगी पैनल पे, और आप भी आके बात करेंगे, है ना। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो अच्छे से सुनिए, जितना ज्यादा अच्छे से लर्निंग करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आप अर्निंग भी कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है एक्सपर्ट ऑब्जेक्शन एंड वी मास्टर इन इट। अगर आप लोग फील्ड पर जाते हो, प्लान दिखाते हो, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव जरूर आते होंगे, क्योंकि जो लोग मेहनत करता है, जो बंदा मेहनत करता है, उसके सामने रुकावटें तो जरूर आती है ना। और जब रुकावटें आ रही हैं तो आप ये सोचो उन रुकावटों का कि आपने वहां पे एक्सपर्टिंग किया, थोड़ा सा एक्सपर्ट बने आप उसका, उसके मास्टर भी तो हम बन सकते हैं। अगर मुझे पता है कि मैं आ जा रही हूँ कहीं पे और मुझे रास्ते में ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, मनी का प्रॉब्लम आ सकता है ना, या फिर ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ सकता है, टाइम का प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो चीजें मैं क्या करूंगी, पहले से ही कवर करके रखूंगी। इसी तरीके से अगर आप प्लान दिखाने जाते हो और आपके पास ऑब्जेक्शंस आते हैं, आप क्लोजिंग करने जाते हो, आपके पास ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो आपको ये तो पता होगा ना कि आपके पास कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं। ज्यादातर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, यही तो क्वेश्चन आते हैं। कहीं बाहर के क्वेश्चन तो आते नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में ये नियमित है कि आपके पास जो भी बंदा क्वेश्चन करेगा वो यही करेगा, है ना। और अगर ये ऑब्जेक्शंस आपके पास आ रहे हैं तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाओ, और जितना जल्दी एक्सपर्ट बन जाओगे उतना आपका टाइम बच जाएगा। और आपको यहाँ पे पैनल पे क्या, बड़े पैनल पे क्या, हर जगह बात करने का मौका मिलेगा। कब? जब आपका टीम आपको देखता होगा, राइट। तो टीम तभी देखेगा जब आप यहाँ पे खुद बन रहे हो, भाई खुद डायमंड बनो। वो तो आते ही जाएंगे आपको देखकर, क्योंकि आपको ये चीज अच्छे से पता होगी, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, सिंपल है। तो आपको देखकर आपके लोग भी रंग बदलेंगे, लेकिन पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या आप ऑब्जेक्शंस के मास्टर बन पा रहे हैं, वहां पे एक्सपर्ट बन पा रहे हैं। अगर नहीं बन रहे तो फिर यहाँ पे रिजल्ट निकालना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा ऑब्जेक्शंस का, जितना एक्सपर्ट बन जाएंगे उतना अच्छे से रिजल्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर अंधेरा अंधेरा अच्छा नहीं लग रहा भाई, और ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से बातें कर रही हूँ। तो जितना लोग कैफे वाले हैं उतने लोग जरूर वीडियो ऑन करें एक बार फास्ट, और दर्शन दिखा के ऑफ ना करें, क्योंकि जो सीखने वाले लोग होते हैं वो एक्टिविटी सबसे पहली शुरू करते हैं जूम पैनल से, वीडियो ऑन करने से। हो सकता है आपको अनम्यूट का ऑप्शन बाद में मिले, लेकिन वीडियो ऑन करने का ऑप्शन आपको पहले मिलता है, तो वीडियो को ऑन करके बैठो, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है 6 पॉइंट, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। कुछ लोग ज्वाइनिंग करवाने तो जाते हैं, रिजल्ट निकलवाने भी जाते हैं, बात करते हैं पैसे निकलवाने की किसी जेम से तो घबरा जाते हैं, जैसे किसी की जेम काट रहे हो, जैसे किसी के चुरा रहे हो रुपए। भाई ऐसा कुछ नहीं कर रहे ना। कितने लोगों को लगता है आप किसी प्रोस्पेक्ट से पैसे मांग रहे हो तो चोरी कर रहे हो? कितने लोगों को लगता है? आप लोग मुझे रिस्पॉन्स करो, कितने लोगों को लगता है अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट से उसका ज्वाइनिंग निकाल रहे हो तो चोरी कर रहे हो? किस किस को लगता है ये? फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे चैट बॉक्स में। अच्छा सर बोल रहे हैं नो, बस सही को लगता है कि नहीं, वहां पे चोरी नहीं हो रही है। जो ज्वाइनिंग आप निकालने जा रहे हो उस ज्वाइनिंग का आप इनकम ले रहे हो, या फिर वहां पे आप चोरी कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो, डकैती डाल रहे हो, या फिर किसी की जेब काट रहे हो, गलत काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बताओ मुझे चैट बॉक्स में। ऐसा क्यों भाई, आप लोग मुझे सुन नहीं रहे हैं क्या? रिजल्ट नहीं आ रहा, किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ज्यादातर लोगों का। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मैं बता दूं, ये कोई चोरी डकैती डालने वाला काम नहीं है। आप वहाँ पे एक प्रोस्पेक्ट को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और प्लस उसका ज्वाइनिंग करवा रहे हो, तो यहाँ पे घबराने वाली बात किस चीज की है? किस चीज की घबराने वाली बात है कि अगर हम किसी से मनी के लिए बोल रहे हैं या फिर पैसे के लिए बोल रहे हैं तो हम वहाँ पे हेजिटेट हो जाए? नहीं, ये गलती है। अगर आप किसी को पैसे के लिए बोलते हो तो वहां पे आपकी हेजिटेशन 1% भी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका प्रोस्पेक्ट
नेगेटिव हो जाता है कि आखिर में इतना घबरा क्यों रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं है। और अगर आपको पता है कि आप कोई चोरी डकैती वाला काम नहीं कर रहे हो तो बेझिझक होकर पैसे मांगिए, आप ज्वाइनिंग के, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। बिना चेंजेस के इस बिजनेस में कुछ नहीं होता। जो लोग बदलाव नहीं कर पाते हैं वो लोग इस बिजनेस में नहीं टिक पाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप पॉइंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं 7th पॉइंट को, डोंट पास द इंफॉर्मेशन बट पास एनर्जी। हम लोग जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ? कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? बताइए जरा, एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे। कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग में इन्फॉर्मेशन मिल रहा है मेरे थ्रू? फास्ट चैट बॉक्स रिस्पॉन्स करेंगे, फास्ट। भाई चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग कहाँ चले जाते हैं, मुझे सुन नहीं पाते हैं क्या? आशीष से टाइप कर रहे हैं, नो मैम। टाइप करेंगे फास्ट। आखिर जो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो आपको क्या लग रहा है, इन्फॉर्मेशन लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है यहाँ पे? तो मैं आपको बता दूं, नो, यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ। इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज होती है जो हम एक पेज पर लिखकर और अपने विदाउट एनर्जी को दिखाकर भी दे सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता सकती हूँ आपको ये करना है, आपको रिजल्ट निकालना है, आपको क्लोजिंग करना है, यहाँ एनर्जी का नामो निशान नहीं होगा, है ना। लेकिन अभी मैं जो कर रही हूँ उसमें एनर्जी पासिंग, इन्फॉर्मेशन बाद में है, पहले एनर्जी पासिंग है। और जितना ज्यादा एनर्जी आपके पास होता है उतना ज्यादा एनर्जीफुल आपका प्रोस्पेक्ट आपको देखकर हो जाता है, क्योंकि आप उसके पावर बैंक होते हैं। अगर आप क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो क्या आप खुद कैपेबल है पावर बैंक बनने के लिए? आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सिर्फ, या फिर किसी को एनर्जी पास कर पा रहे हो? अगर एनर्जी को पास नहीं कर पा रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपका बेकार है। आपको पता ही होगा, एक टीचर जो क्लास में होता है, किसी बच्चे का बहुत ही ज्यादा अच्छे से वो टीचर को लाइक करता है और कोई स्टूडेंट उस टीचर को लाइक नहीं करता, क्योंकि दो चीजें होती हैं। एक टीचर इन्फॉर्मेशन देके चला जाता है, कोई एनर्जी नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ लेक्चर देके चला जाता है। और एक टीचर ऐसा है जिसको सभी लोग पसंद करते हैं, वो एनर्जी देता है, सभी चीजें बताता भी है, प्लस इन्फॉर्मेशन के साथ उसका एक्साइटमेंट, उसका एनर्जी वहां पे बच्चों को दिखता है, जिसकी वजह से वो सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। तो आप ये चीज देखो, क्या आप जिसको बताने जा रहे हो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी है या एनर्जी है? अगर नहीं है तो आप यहाँ पे बैटरी डाउन हो और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को चार्ज रखना पड़ेगा, प्लस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको एनर्जी भी पास करना पड़ेगा वेस्ट लेवल पर। आई होप ये 7th पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग फॉलो एंड हमारा 80-20 रूल हमें यहाँ पर फॉलो करना रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम इन सारी चीजों को समझ लेते हैं तो हम कैपेबल हैं क्लोजिंग निकालने के लिए, फॉलो अप करने के लिए, एंड ये देखने के लिए कि अगर हम 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट निकालने का पूरी संभावनाएं बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग क्लोजिंग की। अब क्लोजिंग अगर आप किसी का भी करते हो, आपने प्लान दिखा दिया, प्रॉपर सारी चीजें फॉलो करी, सारी चीजें उसको बता दी। अब अगर प्लान दिखाने के बाद में आप किसी को क्लोजिंग कर रहे हो तो ये 5 मैजिकल सवाल जरूर करो। बट ये 5 मैजिकल सवाल आपको पता होना चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट को, नहीं कि आप उसे क्वेश्चन कर रहे हो। अगर आप उसे क्वेश्चन करोगे तो उसको लगेगा कि आप उसका टेस्ट ले रहे हो, है ना। और हो सकता है वो आपका कॉल कट कर दे, हो सकता है आप अगर ऑफलाइन बैठे हो तो वो उठ के चला जाए। लेकिन आप ये चीज देखो कि आप वहां पर किस टाइप से क्वेश्चन को रख रहे हो। यहाँ पे क्या है, आप लोग इस क्वेश्चन को समझिएगा, जितने भी क्वेश्चन है, अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे अगर किसी को भी आपने क्लोजिंग किया तो आप उनसे पूछिए आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? क्योंकि हमने उनको प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, सारा इन्फॉर्मेशन दिखाया, प्रोफाइल दिखाया, तो आप उनसे पूछिए सर अभी आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? बोलते हैं मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छी बात है सर, जबरदस्त। तो सर पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से? बोलते हैं मैं 10 से 20-30 हजार तक का इनकम करना चाहूंगा। उनका ऑब्जेक्ट जा रहा है 30,000। तो आप उनको बोलिए आप ये इनकम देने के लिए कितना समय दे सकते हैं सर? बोलते हैं मैं 2 से 3 घंटा ऑब्वियसली अपने डे के निकाल सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे सर इस बिजनेस को? बोलते हैं मैं हेल्थ केयर के प्रोडक्ट लेकर स्टार्ट करना चाहूंगा इस बिजनेस को, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, बहुत बड़े से, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त, हम उनकी बात को एग्री कर लेंगे। उसके बाद हम कहेंगे सर आप अभी यहाँ पर कितनी आईडी से इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं? 1, 3, 7 ये चीज आप उसको बताइए कि आखिर वो 1 से शुरू करता है, 3 से शुरू करता है या 7 से शुरू करता है, तो उनका क्या प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। और वो आप किस कैटेगरी से बता सकते हैं, सर हमारा ज्वाइनिंग पैकेज 60-180 है, तो आपका 1680 रुपए का पैकेज रहता है। इस पैकेज के अंदर आपका 3 कैटेगरी से
से 9,000 तक का कैपिंग ले पाएंगे। और अगर आप 7 आईडी से स्टार्ट करते हैं मीन्स 11,760 से, तो आप इन फ्यूचर यहाँ पर 7 आईडी पर इनकम कर पाएंगे पर डे में 10,500 तक का। ये चीज आप उसको बेनिफिट में दिखाइए। अब उसे जहाँ बेनिफिट लगेगा, जितने में कैसे वाला होगा वो आपको हाँ बोलेगा, और वो बोलते हैं मुझे 7 आईडी वेस्ट लगा, वहां से मुझे ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, मैं जब करना चाहता हूँ तो मैं 7 से करूंगा। तो आपको क्या करना है, कोई यहाँ पे ये तो बोला नहीं है लाओ सर पैसे दो, करते हैं ज्वाइनिंग, कोई भी नहीं देगा, कहेगा लो ये तो इसी चीज पर टिकी थी, है ना, ये तो इसी चीज पर टिकी थी, कहीं मेरा पैसा का कुछ हो ना जाए, कर ना दे। तो ये गलत चीज हमें वहां पे फॉलो नहीं करनी, हमें यहाँ पे एक ऐसी ट्रिक फॉलो करनी है, एक ऐसा स्टेप फॉलो करना है जो हमें रिजल्ट निकलवा सकता है। ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। वो है हमारा तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी क्रिएशन। लेकिन कैसे करें, बहुत से पार्टनर्स को आता है फिर भी अप्लाई नहीं करते, आता है फिर भी अप्लाई नहीं करते। सोचो कितनी दुख की बात है, ये तो वही हिसाब हो गया, हमारे पास है तो सब कुछ, लेकिन हम फिर भी चेक कर रहे हैं कि दूसरे के पास है, कि दूसरे का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे का प्रॉफिट हो नहीं रहा क्योंकि वो कर रहा है इसीलिए हो रहा है। आप ये देखो, आपके पास अगर ये चीज आपको बताई जा रही है तो आप अप्लाई कितना कर रहे हो भाई, इस चीज का एक्शन कितना ले रहे हो। तो यहाँ अगर आपको ज्वाइनिंग कराना ही है, ऑब्वियसली उसने 7 आईडी बोला, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलिए सर बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 7 आईडी से स्टार्ट करिए, एंड आपका जो स्टार्टिंग है उसके साथ साथ आपको एक ऑफर मिल रहा है सर, अगर आप चाहें तो मैं आपको डिस्कस करूं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ऑफर को छोड़ के जाए, ठीक है, तो आप उसको बोलिए सर ऑफर ये है, हमारे महागुरु है, हमारे डबल डायमंड लीडर एज अ ऑडी अचीवर जो यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं, मिस्टर राकेश राठौर सर, प्रॉपर सर यूपी कानपुर से ही बिलोंग करते हैं। ऐसे महागुरु और ऐसे मेंटोर का अगर आपको पर्सनली गाइडलाइंस मिल जाए सर तो कैसा रहेगा, क्या बोलेंगे कोई भी पर्सपेक्ट, भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। इतने ज्यादा करोड़पति, इतने ज्यादा लग्जरी लाइफ वाले पर्सन से अगर मुझे इतनी सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा, वो भी पर्सनली गाइडलाइन, तो आप उनको बोलिए कि सर मिल तो बिल्कुल सकता है आपको मौका, और आपका नॉलेज देखकर, आपका स्किल देखकर मैंने ऑफर डिस्कस भी कर दिया आपको, बट सर वन कंडीशन है वो ये है, इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों का ही सिलेक्शन हो सकता है, और आप डेट जो भी हो आप बता दीजिए, जैसे कि आज हमारा 30 है तो आप उनको बोल दीजिए सर सिर्फ वो सिर्फ 30 का ही हमारा आज का ऑफर था, और आई थिंक वहाँ पे आपको लिस्ट में जगह भी नहीं बचा होगा, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो मैं आपके लिए सर से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, एक बार सर से पूछ लेती हूँ क्या वहाँ पर लिस्ट में जगह मिल सकती है। आप अपने अपलाइन को कॉल करिए, मीन थर्ड पार्टी पर्सन का हमें यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि दो लोगों की बातचीत में हो सकता है कोई ट्रस्ट ना करे, लेकिन किसी तीसरे बंदे की बातचीत में जरूर विश्वास होता है। आपको पता है लड़ाई दंगा होता है जब, तो दो लोगों की बात से कोई नहीं सुनता, हाँ तू बता, हाँ तुम बताओ, है ना। तो ये चीज होती है कि हमें थर्ड पार्टी पर्सन का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आप अपने अपलाइन को कॉल करिए और वहां पे बोलिए कि सर हमारे सर है 7 आईडी से स्टार्टअपिंग करना चाहते हैं सर, मैं चाह रही थी सर को 150 वाली लिस्ट में एडजस्टिंग मिल जाता सर एक सीट। आपके सर बोलते हैं मैम 1 से 2 सेकंड रुकिए, मैं देख के आपको चेक करके बताता हूँ। आप वहाँ पे होल्ड रहिए और वहाँ पे सर से अपने पूछ लीजिए। आपको बोलते हैं सर कि आप 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको देख के बताता हूँ। उसके बाद बोलते हैं कि सर मैम अभी ऑन द स्पॉट करेंगे, अभी ऑन द स्पॉट करेंगे तो ही जाके आपका एक सीट अवेलेबल हो पाएगा। बोलिए बिल्कुल सर, मैं अभी जस्ट ऑन द स्पॉट कराती हूँ सर, अगर एक सीट मिल रहा है तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है सर करने के लिए 7 आईडी से, मैं सर के डॉक्यूमेंट्स और सर का पेमेंट आपको सेंड कराती हूँ सर। तो वहां पे अपने प्लान को थैंक यू सो मच बोलकर आप कॉल कट कर दीजिए एंड अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए कि सर बहुत ज्यादा अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पे सीट अवेलेबल मिल गया। मेरे यहाँ पे हर बार लोग रह जाते हैं, 4 से 5 लोगों का कैसे बोलेंगे, यहाँ पे लिस्ट रह जाता है मेरा। और बात कीजिए आपके लक की तो बहुत ही ज्यादा तेज है वो, आपको यहाँ पे सीट मिल चुका है। तो सर आप मुझे फास्ट बताइए, फोन पे करेंगे, गूगल पे करेंगे सर, कैसे करेंगे, क्यूआर करेंगे, नंबर करेंगे, एंड अगर आप ऑफलाइन है तो ही आप कैश का ऑप्शन दीजिए, वरना मत दीजिए। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं और फिर ऑफलाइन की जगह उनका जो कैश होता है वो वहीं पे अटक जाता है कि जिस दिन ऑफलाइन मिलेंगे उस दिन कैश देंगे। तो आप वहाँ पे ऑफलाइन का ऑप्शन मत दो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलिए कि सर कैसे करेंगे, गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, क्यूआर से करेंगे, नंबर से करेंगे, मैं जस्ट आपको सेंड करती हूँ, ठीक है। वहाँ पे चीज बोल के आप उनका पेमेंट कराइए और आपका आईडी डनिंग कराइए, डॉक्यूमेंट सेंड करके क्लोजिंग फिनिश, रिजल्ट निकल गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास 2 कैटेगरी पर्सन होते हैं। कुछ तो होते हैं जो रिजल्ट निकालते हैं ऑन द स्पॉट, हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में होते हैं ऑब्जेक्शन, और वो ऑब्जेक्शन कुछ इस टाइप के होते हैं जैसे मेरे पास पैसे नहीं है ना, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, मतलब इस टाइप के ऑब्जेक्शन हमारे पास आते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर इस टाइप के हमारे पास ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सभी के पास आते हैं। हमें क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा 3F फॉर्मूला वहां पे आपको अप्लाई करना है, और वो कैसे, फील फेल फाउंड। मैं
हूँ सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। अगर वो आपसे बोल रहे हैं ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं समझ रही हूँ सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। अब आप मुझे ये बताओ, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे पूछेगा ना कि आपने समस्या का हल कैसे ढूंढा, तो आप उसको सॉल्व कर दो कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने भी एडजस्ट किया था, शुरू किया था, आज यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग कर पा रहा हूँ। सिंपल है, इसी कैटेगरी से आप सारे ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये 3 फॉर्मूला जरूर अप्लाई करेंगे, समझ में भी आया होगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर सुन तो रहे होंगे, कुछ नहीं भी सुन रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, कुछ लोगों को लगाना नहीं आता। पहले कर देंगे कि सर मैंने समस्या का हल ढूंढा था, उसके बाद कर देंगे मेरी ये प्रॉब्लम थी। आप ये सोचो, जब आप पहली वाली सीढ़ी के राउंड पे नहीं चढ़ रहे हो और अराउंड आप सबसे फर्स्ट जाना चाह रहे हो, तो कैसे पहुंच जाओगे? आप सबसे लास्ट में जा रहे हो तो कैसे पहुंच जाओगे? कोई भी एक रिवर है, नदी है, उसके किनारे जाने के लिए बोर्डिंग करना पड़ता है, तैरना पड़ता है। और आपको अगर स्विमिंग नहीं आता, आपको अगर बोर्डिंग करना नहीं आता, तो फिर यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे आपके सामने बोर्ड हो, चाहे आपके सामने कितना भी बड़ा रिवर हो, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो यहाँ हमें पता तो लग रहा है कि रिवर के अंदर हमें बोर्ड मिला है, हम यहाँ पे जा सकते हैं, हम स्विमिंग करके जा सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, लेकिन चूज नहीं कर रहे हम। तो ये क्या है? बेवकूफी। अगर आपको ये बताया जा रहा है ना, तो इसको अप्लाई करो, और जब करोगे ना तो इतना मजा आएगा इसको करते हुए कि हाँ क्या ट्रिक है भाई। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसी भी चीजें होती है, जादू ही बिल्कुल, उन्होंने बताया, हमने कर भी ली। आपको लगेगा मैं तो बहुत ज्यादा समझदार हूँ, ऑब्वियसली आप सब समझदार है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है बहुत ज्यादा, लेकिन इसको करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं हमारे जो 4 बेसिक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट 4 बेसिक स्टेप। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं लेकिन कोई भी इनको इंपॉर्टेंस नहीं देता, और वही इंसान यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। जितने फेल होने वाले लोग हैं, वो लोग वो होते हैं जो इस 4 बेसिक स्टेप को फॉलो नहीं करते, और जितने पास होने वाले, सफल होने वाले जो लोग होते हैं, वो होते हैं 4 बेसिक स्टेप को फॉलो करने वाले लोग। आपको पता है, हम लोग इस बिजनेस में आते हैं, हमें बोला जाता है लिस्ट बनाओ। लिस्ट में फोकस ही नहीं है भाई साहब। फोन है जिंदाबाद, बहुत बड़ा फोन है भाई, इतना बड़ा फोन दिखा देंगे, इतनी बड़ी लिस्ट दिखा देंगे, मैम मेरे पास है, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मैम ये लिस्ट है, इन्हीं से करूंगा, इन्हीं से करूंगी। आप ये बताओ, मैं नहीं कह रही कि आपका फोन टूटा फूटा कुछ भी हो, लेकिन सर कभी ना कभी ऐसा हो जाता है, और आप अगर उस लिस्ट को अपनी डायरी पर नोट कर लेते, तो वो नंबर्स आपके पास होते या नहीं होते? आपके पास इतने लोगों के कॉन्टेक्ट होते या नहीं होते? और ये चीज ज्यादातर लोगों के साथ होती है, जो लोग ज्यादा समझदारी दिखाते हैं, है ना? तो आप लोगों को सबसे पहला है हमारा लिस्ट, जिसको क्रिएट करने से लेके, अपग्रेड करने से लेके, वर्क करने से लेके फोकस करना पड़ेगा, तभी अच्छे से यहाँ पर आप रिजल्टिंग के साथ वर्क कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्टेप, इन्विटेशन। लिस्ट बनाने के बाद कुछ लोग इस पे काम नहीं कर पाते, इन्विटेशन नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वहां पे वो रख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, है ना? तो क्यों नहीं बोल पाते? क्या कमी है? क्यों इनवाइट नहीं कर पाते? क्या वजह है? कॉल कर रहे हैं फिर भी नहीं इनवाइट कर पा रहे हैं? क्या घंटों घंटों तक वहां पर बात कर रहे हैं, आप इनवाइट करने जा रहे हैं, वहां पे किसी और टॉपिक में लग जा रहे हैं? तो ये गलत है। आप इस 4 बेसिक स्टेप में से ये सेकंड स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इसको फॉलो करना है, तो आप जो करने जा रहे हैं वो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शोधा प्लान। शोधा प्लान एक ऐसी चीज होती है जो हमें आगे बढ़ाने की एक रस्सी होती है, कड़ी होती है। जितने ज्यादा हम इसको जोड़ेंगे, उतने ज्यादा ये हमें आगे बढ़ाते हुए, आगे खींचते हुए लेके जाएगा। तो आप ये देखो, आगे खींचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप कितने प्लान्स दिखा रहे हो। फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अगर हम ये 3 प्लस फॉलो कर लेते हैं, 3 स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद आता है हमारा फॉलो अप एंड क्लोजिंग। आप किसी पर्सन को सब कुछ कर देते हो, इन्वाइट कर देते हो, प्लान दिखा देते हो, लिस्ट में ऐड कर रखा है, लेकिन उसको ये क्लियर नहीं किया कि इस बिजनेस के कुछ रूल्स हैं, कुछ है जो माइंडसेट उसका क्लियर नहीं है, कैसे शुरू करना है, उसका फॉलो अप नहीं किया, प्लस क्लोजिंग नहीं किया, कैसे आना है उसको, कैसे यहाँ पर ज्वाइनिंग लेना है, ये भी नहीं बताया। तो आपने क्या किया, इन सारी चीजों को वहीं पे तहस नहस कर दिया। तो आप ये देखो कि आप लिस्ट से लेकर फॉलो अप एंड क्लोजिंग तक का काम कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हैं कुछ लोग तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों से मैं यही कहूंगी, 4 बेसिक स्टेप्स पर आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली काम करना है आपको, और वो क्या काम करना है? कोई ईंटें पत्थर मजदूरी, या फिर घर बनाना, कुएं खोदना, पानी निकालना जमीन से, ये नहीं करना है ना? आपको क्या करना है? 555 फॉर्मूला यूज करना है अपने काम में। वो क्या? सब सबसे जो आपका जो जितना भी अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, सबसे वो है आपका 5 अपॉइंटमेंट, आपकी डायरी का फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, वो आपके डायरी पे फिक्स होना चाहिए। प्लस आपके 5 मीटिंग्स, हॉल मीटिंग है ना, होम मीटिंग है, सेमिनार है, इवेंट्स है, जितने मीटिंग्स है, जितने ट्रेनिंग्स है, जूम मीटिंग्स है, मीट मीटिंग्स है, जो भी मीटिंग है,
ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, आपकी डायरी पर नोट है क्या? और मैं आपको बता दूं, आज से ही ये चीज अपग्रेड करना शुरू कर दीजिए। हमारे ग्रेड सर ने कह ही दिया है, आपका जो डेटा है वो सर कभी भी मांग सकते हैं आप लोगों से। ये मैं चीज आपको एग्री करके जा रही हूँ, अगेन रिपीट करके जा रही हूँ। आप जितनी चीजें कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे आपके अपॉइंटमेंट्स हो गए, मीटिंग्स हो गए, आपका डेली एक्शन हो गया, आप डेली अपनी डायरी पेन में नोट करके रखिए। आप जब तक उस डेटा को मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी सर आपसे पूछ सकते हैं, हमारे मेंटोर कभी भी हमसे पूछ सकते हैं कि आखिर आपने क्या किया। तो क्या आपके पास प्रूफ है कि आपने 5 अपॉइंटमेंट फिक्स किए थे? क्या आपके पास प्रूफ है कि आपने 5 मीटिंग्स फिक्स किए थे? क्या आपके पास प्रूफ है कि आप फॉलोअप एंड क्लोजिंग डेली लिख रहे हो? नहीं है? तो ये करना शुरू करो, डेटा मेंटेन करो एंड डेली ये काम जरूर करो। 100% आप अच्छे से क्लोजिंग करना, रिजल्ट निकालना, यहाँ सिस्टम से अर्निंग लेना कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आई होंगी। आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर। एंड जब सारी चीजें समझ में आ ही चुकी हैं, तो अगर सक्सेस होना है तो इन चीजों को जरूर अप्लाई करो। जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है ना।